माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की ये 5 चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसका घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको ये प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में एक नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। सुकन्या दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की दुकान थी। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। वह साफ सफाई, स्नान और पूजा करके तुलसी को जल चढ़ाती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बात करती थी। सभी लोग सुकन्या को साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री कहते थे। वह अपने परिवार की सेवा के साथ दान धर्म भी करती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी, जिस कारण सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें लौटा दूंगी। सुकन्या रसोई घर में जाती है। चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन धन्यवाद कहकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या पूछती है, बहन, संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वह स्त्री कहती है, बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या उस स्त्री को झाड़ू दे देती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर से गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, कैसे आना हुआ? पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुकन्या फिर रसोई घर में जाती है और थोड़ा दूध लेकर आती है और पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर आता है। सुकन्या अपने पति की खूब सेवा करती है और रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाती हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो एक बहुत ही बुरी खबर उनके कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है
और दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का सारा धन चोरी हो चुका था। ये देखकर सुकन्या के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। सुकन्या का पति बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम अनजान लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने वापस लेकर आती हूँ। फिर सुकन्या उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं है। वह स्त्री भी घर छोड़कर भाग गई है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, सुकन्या तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण सारा धन चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तो अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मैं बर्बाद हो गया। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा भी नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे स्वामी ऐसा ना कहिए, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से बाहर मत निकालिए। सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा हुई है? मैं तो हर रोज आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है कि मेरे पति अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? ये सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी के पास चली जाती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोल कर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और माँ को नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, माँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिस कारण आपने मेरा घर त्याग किया है? देवी कहती है, पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन वस्तुओं से ही
भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती हैं। रसोई घर का चकला बेलन और तवे को अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, दूसरी वस्तु झाड़ू, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उस स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ताकि झाड़ू पर किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी ना पड़ सके। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहने का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, माँ लक्ष्मी, मुझसे भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे पश्चाताप करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने पश्चाताप पहले ही कर लिया, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुकन्या अपने घर की ये चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।